हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी में रीजनिंग कैसे तैयार करें, है ना। आप जानते हैं कि एनटीपीसी अगर आपको निकालना है तो आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर उसके बाद जीके जीएस है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो एनटीपीसी में आप जॉब नहीं ले पाएंगे। एनटीपीसी होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसमें आप रेलवे में लेवल 2 से लेवल 6 तक जा सकते हैं। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, है ना। लेवल 2 से लेवल 6 तक जा सकते हैं। अब हम बात करें कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। आपको पता है कि हाल ही फिलहाल में कॉन्फिडेंशियल लेटर आया है जिसमें बताया गया है कि एनटीपीसी की करीब 10,884 वैकेंसी आएंगी। हो सकता है कि मे बी इनमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब कुछ वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, है ना। वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आपको नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आना है, ऑफिस वर्क आपको लेना है, तो उसमें रीजनिंग कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है ना, तो किरण पब्लिकेशन की किताब है जिसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है रीजनिंग के। इतने क्वेश्चन आप लगाएंगे, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर होगा। और रीजनिंग में अगर आपने 1-2 महीने भी अच्छे से दे दिए ना, तो रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। अब कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज पूछी जाती है। ब्लड रिलेशन पूछा जाता है ना। इसके बाद सिलोजिज्म पूछा जाता है जिसको न्याय निगमन हिंदी में बोलते हैं। कथन निष्कर्ष पूछा जाता है। मिरर इमेज, वाटर इमेज पूछा जाता है ना। और भी छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन, वेन डायग्राम, वेन आरेख के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे तैयार करें उसको मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप काम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पर, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग पर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको कोड याद होने चाहिए ABCD के, कि कौन सा अक्षर, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। जैसे कि M13 पर आता है ना। इसके बाद H8 पर आता है, S19 पर आता है, Y25 पर आता है, K11 पर आता है, L12 पर आता है, Y25 पर आता है। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। I9 पर आता है, ठीक है। T20, T20 पर आता है, ऐसे करके। ठीक। तो जब आपको कोडिंग डिकोडिंग में अच्छी खासी मेहनत करनी है, खूब सारे सवाल लगाने हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नंबर सीरीज पर खूब काम करना है, उसमें आपका स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, वर्ग, घन, है ना। पहाड़ा वहाड़ा अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद ब्लड रिलेशन पे काम करना है। ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। न्याय निगमन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, ये सारे टॉपिक है। वाटर इमेज, मिरर इमेज, वेन डायग्राम, इनको पढ़ना है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक। और कुछ अलग तरह के भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप देख कर पाओगे। उनमें बस आपका लॉजिक तगड़ा होना चाहिए। रीजनिंग अच्छी करने के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए आपका जितना अच्छा लॉजिक है उतने जल्दी आप रीजनिंग कवर कर लोगे, है ना। किताब से आप प्रैक्टिस करो। किताब मैंने आपको सजेस्ट करी थी, उस किताब से आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें कि आपको मॉक देना है। जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से पर्टिकुलर रीजनिंग की सेट दीजिए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 30 नंबर का टेस्ट है, 40 का है, 50 का है, तो आप कितने नेगेटिव कर रहे हो, कितना स्कोर कर रहे हो, वो भी देखो। आपकी स्पीड क्या है, इस पर भी आपको काम करना है ना। और जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन पर आप अगर खास तौर पर ध्यान देंगे ना, तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करेंगे, उस सिलेक्शन में आपका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप और भी अच्छे से रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो RS अग्रवाल की भी किताब ले सकते हो रीजनिंग के लिए, वो भी बढ़िया है। वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है। तो रीजनिंग पर मेहनत करिए, और जो टॉपिक आपके कमजोर है वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी आप पूरे कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद एंड बाय।